तो आज हम फ़लस्तीन के बारे में बात करेंगे। वहाँ से एक खबर आ रही है कि अगले 48 घंटों में 14,000 से भी ज़्यादा बच्चे भूख से मरने वाले हैं, क्योंकि खाने के लिए जो सामान चाहिए वो फ़लस्तीन के बच्चों तक नहीं पहुँच रही है। इज़राइल के जो सैनिक है वो अंदर सामान को सरहद के पार आने नहीं दे रहे हैं, और जिसके वजह से बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। और एक न्यूज़ के मुताबिक ये कहा गया है कि अगर अगले 48 घंटे के अंदर अगर सामान नहीं पहुंची, जो ज़रूरत की सामानें हैं, खाने पीने की सामान, तो 14,000 से भी ज़्यादा बच्चे अपना दम तोड़ देंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा है। वहाँ बॉर्डर के पास बहुत सारी गाड़ियां सामान के साथ खड़ी है, लेकिन इज़राइल के जो सैनिक है, इज़राइल के जो नेता है, वो सामान को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। और 2024 में जितना सामान इज़राइल जाने की इजाज़त देता था, फ़लस्तीन में जितने सामान को ले जाकर बच्चों को देने के लिए इजाज़त देता था, उससे कहीं कम इस साल 2025 में ले जाने की इजाज़त दे रही है। इज़राइल के सैनिक एक छोटा-सा रास्ता ओपन कर रहे हैं, बॉर्डर का एक रास्ता ओपन करते हैं, और कहा जाता है कि जल्दी से जितना कम वक्त में तुम सामान लेकर आ सको, उतना बेहतर है। ज़्यादा देर के लिए ओपन नहीं की जाती है, जल्दी से जल्दी और छोटे से रास्ते को ओपन किया जाता है और कम समय के लिए, जिससे जितनी ज़रूरत की सामान है उतना मुहैया नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से जितनी ज़रूरतें हैं उतनी पूरी नहीं हो रही है। और वहाँ के जो बच्चे हैं और लोग सारे भी हैं, और ज़्यादातर बच्चे, 14,000 से भी ज़्यादा बच्चे वो भूख के मारे अपना दम तोड़ने वाले हैं। इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, वो कहता है कि हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और लड़ाई के लिए जो कुछ भी करना, और इस लड़ाई को जीतने के लिए जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे। अरे बेवकूफ़ लोग, आप लोग भी देखिए कि उन मासूम बच्चे क्या लड़ेंगे इनसे। ना उनके पास कोई हथियार है, ना ताक शरीर में ताकत बची है, तो उनसे वो क्या लड़ेंगे, क्या उनके साथ जंग करेंगे। ये लोग तो सिर्फ जुल्म कर रहे हैं, इज़राइल वाले जो हैं वो सिर्फ जुल्म कर रहे हैं। और वो कहते हैं ना, किसी की भलाई नहीं करनी चाहिए। ये जो हो रहा है ये इंसानियत पे एक धब्बा है, कि पूरी दुनिया देख रही है कि बच्चों का कत्ल किया जा रहा है, उसे मारा जा रहा है। एक इंसानियत के नाते कोई मदद करने नहीं आ रहा है। 57 मुस्लिम देश है, लेकिन कोई एक मदद के लिए नहीं आ रहा है, जबकि सऊदी जैसा देश अमेरिका को $600 बिलियन का मदद कर रहा है इन बच्चों को मारने के लिए। अब बताइए, इससे ज़्यादा लोग और कितना नीचे गिर सकते हैं। इसमें इन बच्चों की क्या गलती है बताइए। कोई जंग करने वाले बच्चे हैं जिनसे इनको खतरा है। ये इनके बुज़ुर्गों की मेहरबानी है कि इन्होंने इज़राइल को, यहूदियों को अपने घर में पनाह दिया, और आज उन्हीं के घर से उनके बच्चों को लाश के तौर पे निकाला जा रहा है मार के। तो अल्लाह से बस दुआ कर सकते हैं कि किसी भी तरह से उनकी मदद की जाए। और वहाँ के कुछ लोग हैं जो मदद करने के लिए राज़ी है और मदद कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि हमसे जो हो सकेगा बन पड़ेगा, जितना तक हम उनकी मदद करने के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम कोशिश अपनी जारी रखेंगे मदद करने की। और इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमास पर ये ब्लेम लगाता है कि जो भी सामान फ़लस्तीन के बच्चों के लिए बाहर से जाता है उस वो हमास के लोग चुरा लेते हैं, जो जबकि हमास के लोगों ने इस दावे को गलत ठहराया है। और वो हालांकि सब नज़र आता है कि हमास के लोग फ़लस्तीन की मदद कर रहे हैं, और इज़राइल जो है उन पर जुल्म कर रहा है। इज़राइल अपने आप को बचाने के लिए ये बोल रहा है, लेकिन ये जो जुल्म कर रहा है इसका हिसाब उसे देना पड़ेगा। आप लोगों से बस इतना कह सकता हूँ कि दुआ करें कि उन लोगों तक खाने पीने की सामान पहुँचे, और उनको मदद किया जाए, किसी तरीके से हो सके उनको मदद पहुँचाई जाए।